हेलो दोस्तों, हमारे कुकिंग शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीनट रोल बर्फी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये रक्षाबंधन स्पेशल है। आप इस रक्षाबंधन जरूर ट्राई करें और ये आपको बर्फी बहुत पसंद आने वाला है। तो आप वीडियो को एंड तक देखें, मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें देने वाली हूँ और ये बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। तो इसमें मैंने डाला है 1 कप पीनट लिया है भुना हुआ, आधा कप मैंने यहाँ पर तिल लिया हुआ है भुना हुआ, नारियल है आधा कप और 2 पैकेट यहाँ मिल्क पाउडर है, जो कि छोटा छोटा जो पाउडर आता है वही है। तो सबसे पहले हम पीनट को यहाँ पर पीस लेंगे इस तरह से। ना बहुत दरदरा पीसना है ना ही बहुत बारीक पीसना है, बिल्कुल इस तरह से हम पीस लेंगे ग्राइंडर में डाल के। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। और उसके बाद से हम तैयार करेंगे चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया, उसमें हम आधा कप चीनी डालेंगे और साथ ही 2 चम्मच इसमें हम दूध डालेंगे। कोई भी दूध आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप दूध डालें दोस्तों, इससे मिठाई में टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। पानी का इस्तेमाल ना करें वरना बहुत ही हार्ड हो जाता है बर्फी। तो ये हमारा पहला टिप्स है दोस्तों, पानी नहीं डालना है, दूध ही डालना है। तो इस तरह से हम इसको चला लेंगे और लो फ्लेम पे हम इसको चीनी को मेल्ट होने तक चाशनी बनाएंगे। यहाँ पर फ्लेम हम हाई नहीं रखेंगे वरना चीनी जो होता है ना जल जाता है। तो यहाँ पर हम लो फ्लेम पे ही इस तरह से चीनी को मेल्ट करेंगे और आप देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो इतना ही हमें करना था। इस स्टेज पे हम डालेंगे जो हमने बारीक पीसा हुआ था पीनट को, उसको हम डाल लेंगे और इसको हम इस तरह से चला लेंगे। अब हमें यहाँ पर जो पीनट को है इतना भुनना है कि ये जो कढ़ाई है बिल्कुल अच्छा से छोड़ दे, इतना हमें भुनना है और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे भुनना है और लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना आए। तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हम 1 पैकेट जो मिल्क है डाल देंगे और उसको इस तरह से चलाएंगे। ये 10 रुपये वाला पैकेट है दोस्तों, जो बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है मिल्क पाउडर। तो इस तरह से चलाएंगे, एक ही साथ दोनों पैकेट नहीं डालें दोस्तों वरना क्या होता है कि लम्स आने लगता है। तो लगातार चलाते रहें और जब वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए तो दूसरा पैकेट भी हम इसमें मिल्क पाउडर का डाल देंगे और बिल्कुल अच्छे से इस तरह से हम चला लेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स करना है, इसको अच्छे से चलाते रहना है। अब देखिए मिक्स हो गया है। ये बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, आप जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अभी तक आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। यहाँ देखिए मिठाई का जो हमारा मिक्सचर है लगभग तैयार हो गया था। तो ये तैयार हो गया है दोस्तों। अब इसको हम क्या करेंगे कि एक कटोरी में निकालेंगे। तो आधा जो है मिक्सचर हम एक कटोरी में निकालेंगे और आधा हम कढ़ाई में ही रहने देंगे। तो जो आधा बचा हुआ है उसमें हम कुछ ड्रॉप जो है फूड कलर डालेंगे। ऑरेंज फूड कलर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। आप चाहें जो भी कलर वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम कलर डाल के इस तरह से मिलाएंगे। अभी ये बहुत गर्म है इसलिए इतना इजीली मिल जा रहा है। इसको हम थोड़ा ठंडा होने के लिए भी रखेंगे। तो जो हमारा बाकी का बचा हुआ मिक्सचर था वो जो है ठंडा हो गया है। तो उसमें हम नारियल जो मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था उसको हम डाल लेंगे और इस तरह से हाथों से मिला लेंगे। ये थोड़ा गर्म है दोस्तों तो आप सावधानी से मिलाएं। आप ठंडा करके भी मिला सकते हैं, ये बहुत हार्ड नहीं होगा। और उसको इस तरह से हम एक रोल बना के साइड में रख लेंगे। इस तरह से हमें बनाना है जैसे स्विस रोल होता है दोस्तों, मिठाई बिल्कुल वैसा ही बनेगा। और ये बहुत ही नया रेसिपी है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ना ही आपने कहीं देखा होगा। ये YouTube पे पहली बार है दोस्तों, क्योंकि ये मैंने पहले ट्राई किया है बहुत बार, फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके साथ नई नई रेसिपी इस तरह से शेयर करूँ। तो इस तरह से एक प्लास्टिक का शीट हम लेंगे और इस पर मैंने घी लगाया है और जो हमने फूड कलर डाला था ऑरेंज फूड कलर, वो मिक्सचर हम पहले उस पर रखेंगे और उसका एक शीट तैयार करेंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक का ये शीट नहीं है तो आप इसकी जगह पे एक पन्नी ले सकते हैं। अब इस पर मैंने हल्का से घी लगाया है ऊपर से और इसी तरह से एक प्लास्टिक का शीट रखेंगे और हम इसको थोड़ा सा रोल करेंगे। बहुत पतला रोल नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही रोल करना है। इसको अच्छा लुक देने के लिए ये थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप इसको डोसे शेप में बनाना चाहें तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही गजब आता है।
अब इस तरह से मैंने रोल कर दिया है। अब ऊपर का जो पन्नी है इसको हम निकाल लेंगे, इस तरह से खींच खींच के आराम से निकल जाएगा। अब ये थोड़ा गर्म है दोस्तों, इसलिए ऐसा दिख रहा है। जब ये थोड़ा ठंडा होगा तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो जो हमने रोल बनाया था व्हाइट वाला उस पर डालेंगे और बिल्कुल अच्छा से हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तो एकदम आराम से फोल्ड हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। देखिए इस तरह से हम फोल्ड करके इसको निकाल लेंगे और एक अच्छा सा इसको लुक दे देंगे। बिल्कुल इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। अब जो है इस पे हम लगाएंगे तिल। जो हमने भुना हुआ तिल रखा हुआ है उसको हम लगा लेंगे। तो इससे क्या होता है, फ्लेवर भी आ जाता है और लुक भी बहुत अच्छा आता है और ये बहुत आसानी से लग जाएगा इस पे। आप चाहे तो तिल लगा के इसको कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पे या फिर फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें, उसके बाद कट करें। इससे क्या होगा, बहुत इजीली कट होगा, प्रॉपर तरीके से कट हो जाएगा बर्फी जो है। अब ये देखिए मैंने तिल लगा लिया है। रूम टेम्परेचर में मैंने इसको 10 मिनट के लिए रखा था। आप थोड़ी देर और ज़्यादा रख सकते हैं, इससे और परफेक्ट बनेगा। अब इसको हम कट करके दिखाएंगे। ये बर्फी आप जरूर ट्राई करें और आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। ये बिल्कुल नई वीडियो है दोस्तों, आपके लिए मैं हमेशा सोचती रहती हूँ अच्छी अच्छी वीडियोस, नई नई वीडियोस लाने के लिए, और मैं ट्राई भी करती हूँ, आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें दोस्तों। मेरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ, और हमें बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं नई नई रेसिपीज़, नई नई डिशेज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।